नमस्कार दोस्तों, फिनलिक्स लॉजिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले 10 साल से भारत का जो ई कॉमर्स मार्केट है ना, वो एक तरह का विनर टेक्स ऑल गेम रहा है। मतलब बस कुछ ही बड़े खिलाड़ियों का राज था, उन्हीं का बोलबाला। लेकिन अब लगता है एक शांत क्रांति दस्तक दे रही है और इसका नाम है ओएनडीसी। अब तक की कहानी तो बिल्कुल सीधी थी। एक तरफ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, और दूसरी तरफ थे लाखों छोटे छोटे दुकानदार, जिन्हें हम कह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स। ये दोनों मानो दो अलग अलग दुनिया थीं। पर अब ये सब बदलने वाला है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर ऑनलाइन कुछ भी खरीदना उतना ही आसान, उतना ही ओपन हो जाए जितना आज यूपीआई से पैसे भेजना है, कहीं से भी किसी को भी। बस यही ओएनडीसी का सबसे बड़ा और सबसे सिंपल आइडिया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इस बंद चारदीवारी, या जिसे टेक्नोलॉजी की भाषा में वॉल्ड गार्डन कहते हैं, उसके पीछे की हकीकत क्या है। देखिए, आज की हकीकत यह है कि अगर किसी छोटे दुकानदार को ऑनलाइन सामान बेचना है तो उसे अमेज़न या स्विगी जैसे कुछ गिने चुने बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ही जाना पड़ता है। कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म्स खरीदार से लेकर सामान की डिलीवरी तक पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल करते हैं। सब कुछ इनके हाथ में है। तो सवाल ये है कि इस बंद सिस्टम का कोई तोड़ है, कोई विकल्प है? और बस यहीं पर ओएनडीसी की एंट्री होती है। लेकिन एक बात साफ कर लें, ओएनडीसी कोई ऐप नहीं है, ना ही ये कोई ऑनलाइन स्टोर है। ये एक ओपन प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नियमों की किताब है, जो अलग अलग ऐप्स को एक दूसरे से बात करने और मिलकर काम करने देती है। ओएनडीसी को समझने की जो चाबी है ना, वो एक शब्द में छिपी है, अनबंडलिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे आप एक कॉम्बो मील लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप बर्गर एक दुकान से, फ्राइज दूसरी से और कोल्ड ड्रिंक किसी तीसरी जगह से ले पाएं, ओएनडीसी ठीक यही कर रहा है। ये बायर ऐप, सेलर का सॉफ्टवेयर और डिलीवरी सर्विस, इन तीनों को एक दूसरे से अलग, मतलब अनबंडल कर रहा है। अब यहां देखिए, दोनों मॉडल्स में फर्क कितना साफ है। लेफ्ट साइड में है पुराना बंद सिस्टम, जहां बायर, सेलर, लॉजिस्टिक्स सब कुछ एक ही ब्रांड के कंट्रोल में है, और राइट साइड में है ओएनडीसी का अनबंडल्ड नेटवर्क। यहां बायर ऐप कोई और हो सकता है, सेलर ऐप कोई और डिलीवरी के लिए कोई तीसरा ऐप। सब अलग अलग पर एक साथ काम कर रहे हैं। इसको एक असल उदाहरण से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी को पेटीएम पर कोई सामान पसंद आता है, ठीक है। अभी ऑर्डर जाता है एक ऐसे दुकानदार के पास जो अपना कोई लोकल किराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, और फिर इस सामान की डिलीवरी डंजो जैसी कोई तीसरी कंपनी कर देती है। देखा, तीनों बिल्कुल अलग हैं, पर एक ही नेटवर्क के जरिए जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार इस नए ओपन नेटवर्क को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या सोच है? तो देखिए, इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, बाजार में कुछ ही कंपनियों का जो एकाधिकार यानी मोनोपोली है, उसे तोड़ना और असली कंपटीशन लाना। दूसरी वजह है डेटा सॉवरेनिटी, मतलब सेलर्स को उनके कस्टमर्स के डेटा का असली मालिक बनाना। और तीसरी, छोटे से छोटे व्यापारी के लिए भी ऑनलाइन मार्केट का दरवाजा खोलना, उसे आसान बनाना। और इससे सेलर्स को कितना बड़ा फायदा हो सकता है, वो इस चार्ट में साफ दिख रहा है। सोचिए, जहां बड़े प्लेटफॉर्म्स आज 25% तक कमीशन ले लेते हैं, वहीं ओएनडीसी का टारगेट है इस फीस को घटाकर सिर्फ 3% के आसपास लाना। कितना बड़ा फर्क है। और शायद इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ओएनडीसी का एल्गोरिदम बिल्कुल न्यूट्रल है। मतलब वो किसी को फेवर नहीं करता, ना किसी बड़े सेलर को, ना अपने किसी प्राइवेट लेबल को। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सीतापुर में बैठे एक छोटे से दुकानदार को भी ठीक वही विजिबिलिटी मिलेगी जो दिल्ली के किसी बड़े रिटेलर को मिलती है। यह है असली लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ठीक है, ये तो हुई प्रॉब्लम और सोल्यूशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे बदलाव से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन-कौन से नए मौके, कौन से नए दरवाजे खुल रहे हैं। इसका मतलब है कि अब कई नई तरह के प्लेयर्स इस खेल में आ सकते हैं। सोचिए, बैंक और फिनटेक कंपनियां जो हैं, वो अपनी ऐप्स को शॉपिंग ऐप बना सकती हैं। लॉजिस्टिक्स कंपनियां सीधे सीधे छोटे दुकानदारों से जुड़ सकती हैं, और तो और इंश्योरेंस और लोन देने वाली कंपनियों के लिए भी बिल्कुल नए अवसर पैदा हो रहे हैं। एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। और हाँ, खास तौर पर फाइनेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ओएनडीसी पर होने वाला हर लेन देन एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल फुटप्रिंट या डिजिटल ट्रेल बनाता है। अब इससे क्या होगा? इससे बैंकों के लिए छोटे व्यापारियों को उनके बिजनेस की असली कमाई देखकर लोन देना बहुत आसान हो जाएगा।
और वो भी बिना किसी कोलैटरल या गारंटी के। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, भविष्य की एक बहुत अच्छी तस्वीर है, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए। लेकिन इस तस्वीर को हकीकत बनाने के रास्ते में कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां और कुछ पेचीदा कानूनी सवाल भी हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा सवाल लेते हैं। मान लीजिए ONDC नेटवर्क पर किसी ऐप से पिज्जा ऑर्डर किया और वो ठंडा पहुंचा। अब बताइए गलती किसकी है? उस ऐप की जिससे ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट की, या फिर डिलीवरी सर्विस की? जिम्मेदार कौन होगा? बस इसी मुश्किल को रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप या जिम्मेदारी का अंतर कहते हैं। और देखिए, कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए ये तय करना सबसे जरूरी है कि ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में जवाबदेही आखिर किसकी होगी। इस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर नियम बनाने होंगे, शायद कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानूनों में भी कुछ बदलाव करने पड़ें। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटें तो वो ये है, ONDC ई-कॉमर्स के लिए ठीक वही करने जा रहा है जो UPI ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए किया था। ये पावर को कुछ मुट्ठी भर बड़े प्लेटफॉर्म्स के हाथों से निकालकर लाखों छोटे-छोटे पार्टिसिपेंट्स के हाथों में दे रहा है। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या एक ओपन प्रोटोकॉल वाकई एक मजबूत बंद प्लेटफॉर्म के किले को भेद पाएगा? इस बहुत बड़े बदलाव का भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, थम्स अप करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।